students, welcome to my channel. Hello students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 5 EVS chapter 20 Preserving Our Monuments. Okay, so let's start. Monuments are a part of our national heritage. They tell us a lot about the political, religious and social life of the time when they were built. There are many monuments in India that are famous all over the world. देख, monuments हमारे इंडिया की बहुत ही एक बेशकीमती चीज़ है. जैसे बहुत सारे मोनूमेंट हैं जो हमारे वर्ल्ड में फेमस हैं. वो मोनूमेंट हमें पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल लाइफ के बारे में, उस समय किस प्रकार से सब चलता था उसके बारे में हमें बनाते थे, वो कैसे बने हुए वो बताते हैं. और ये मोन्यूमेंट हमारे पूरे इंडिया के पूरे विश्व में फेमस है. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ताजमहल. द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल. ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी मुमताज महल की याद में. इट टुक 20,000 क्राफ्टमैन एंड आर्टिसंस एंड 20 ईयर टू कंप्लीट इट. और ये भी बोला जाता है कि इसको बनाने के लिए 20,000 मजदूर लगे थे और इसको कंप्लीट होने में 20 साल लगे थे. द बिल्डिंग मटेरियल केम फ्रॉम फार ऑफ प्लेस. और इसका बिल्डिंग मटेरियल बड़े दूर दूर से आया था. कहाँ से आया था इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है. द वाइट मार्बल केम फ्रॉम राजस्थान. राजस्थान से आया था. द सैंडस्टोन केम फ्रॉम दिल्ली. सैंडस्टोन दिल्ली से आया था. और कई प्रीशियस स्टोन थे जो तिब्बत से आए थे, बगदाद और पंजाब से आए थे. इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेड फोर्ट. अनदर मोन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर शाहजहां इज द रेड फोर्ट इन दिल्ली. शाहजहां ने एक और मोन्यूमेंट बनवाया था. वो मोन्यूमेंट था आपका दिल्ली में. द मेजर अट्रैक्शन ऑफ द रेड फोर्ट आर द. अब वो रेड फोर्ट का बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन क्या था? दीवाने आम, दीवाने खास. इन दोनों को आपको याद करना है. दीवाने आम क्या होता है? दीवाने आम एक ऐसा हॉल होता है जहाँ पर पब्लिक ऑडियंस रहती है ना. वहाँ पर क्या होता है? एम्परर मिलता है कॉमन लोगों से. ठीक है, कॉमन लोगों से जहाँ एम्परर मिलता है वो दीवाने आम रहता है, मतलब एक हॉल जिसमें पब्लिक ऑडियंस रहती है. अब दीवाने खास, वो तो नाम से समझ में आ रहा है, खास मतलब खास लोग. द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, मतलब कोई प्राइवेट ऑडियंस है उनके लिए हॉल होता था. वेयर द एम्परर मेट हिज एडवाइजर्स एंड मिनिस्टर्स एंड द मोती मस्जिद, है ना. वहाँ पर राजा किससे मिला करता था? अपने एडवाइजर्स और मिनिस्टर से मिला करता था. और मोती मस्जिद में भी ऐसा ही हुआ करता था जैसे रेड फोर्ट में हुआ करता था. एवरी ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर साल इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर, कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी. वो हमें संबोधित करते हैं रेड फोर्ट से. ठीक है, कुतुब मीनार. द कुतुब मीनार वॉज बिल्ट इन द मेडिवल पीरियड बाय सुल्तान ऑफ दिल्ली. कुतुब मीनार कब बनी थी? कुतुब मीनार मेडिवल पीरियड की है और सुल्तानों के द्वारा बनी गई थी. Its construction began during the reign of Qutbuddin Aibak, the founder of the Delhi Sultanate, and was completed by Iltutmish, who was his successor. आपको पता है जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी थी, मतलब उन्होंने, वो फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनके दामाद जो थे इल्तुतमिश थे, इन्होंने इसको कंप्लीट करवाया था. This Qutub complex in Delhi also has a great iron pillar of Ashoka. और इस कुतुब मीनार के पास ही, मतलब दिल्ली में एक इसी के पास आयरन का पिलर है. अशोक का आयरन का पिलर है. This iron pillar has stood for the past 1600 years without getting rusted. है ना. ये कहते हैं ना कच्चा लोहा का बना हुआ है, मतलब इसमें आज तक जंग नहीं लगी है. जैसा का तैसा ही है ना. अभी आप घर में दरवाजे लगाओगे लोहे के, अगर आप उस पर वाइट पेंट नहीं लगाओगे ना, कोई सा पेंट नहीं लगाओगे, तो वो 10 साल में तो खराब हो जाएगा, और वो तो 1600 साल पुराना लोहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जंतर मंतर.
जंतर मंतर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जंतर मंतर भी दिल्ली में ही स्थित है। इट कंसिस्ट ऑफ 13 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट एंड वाज बिल्ड बाय महाराजा जयसिंह ऑफ सेकंड। महाराजा जयसिंह द्वितीय जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने इस जंतर मंतर को बनवाया था। और यहाँ पर कहा जाता है ना, तारों की पढ़ाई होती है, कुछ इस तरीके से वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता था। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट था ये। द पर्पस ऑफ द observatory was to compile astronomical tables and predict the movement of the sun, the moon and the planet, है ना। इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है? एस्ट्रोनॉमिकल टैबलेट से, और यहाँ पर सन का मूवमेंट, मून का मूवमेंट और प्लैनेट के मूवमेंट के बारे में पता किया जाता था। गोल गुम्बज लोकेटेड इन कर्नाटका, गोल गुम्बज आपका कर्नाटका में स्थित है। द गोल गुम्बज इज द टॉम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, आदिल शाह ने गोल गुम्बज को बनवाया था। हु वाज अ सुल्तान ऑफ बीजापुर, जो कि बीजापुर का राजा था। इट्स डोम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड देयर आर जिंजैटिक पिलर टू सपोर्ट इट, है ना। ये एक डोम शेप का है, बहुत बड़ा है, और इसे एक गिग्नेटिक पिलर ने सपोर्ट करके रखा हुआ है। शो टेम्पल पल्लव राजाओं ने बनवाया था। ये है आपका महाबलीपुरम में, 5th सेंचुरी का है। दीज रॉक कट टेम्पल्स वर बिल्ट आउट ऑफ सिंगल रॉक। इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक सिंगल रॉक को कट करके ये टेम्पल बनाया गया है। यू विल ऑल्सो फाइंड मैग्निफिशेंट स्कल्पचर इन द शो टेम्पल ऑफ मामल्लपुरम। मतलब यहाँ इस टेम्पल में बहुत सारे मैग्निफिशेंट स्कल्पचर्स है, मूर्तियाँ हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका चार मीनार। इन द ईयर ऑफ 1591 मोहम्मद कुल कुतुब शाह बिल्ट द चार मीनार। चार मीनार वैसे अगर शॉर्ट में याद करें तो हैदराबाद में है, और अगर पूरा याद करना है तो आप इनका नाम भी याद कीजिए। कुल कुतुब शाह ने बनवाया था। दिस मॉन्यूमेंट इन स्क्वायर इन शेप, ये मॉन्यूमेंट का शेप जो है वो स्क्वायर जैसा है, और चार मीनार इसके माइंड्रेट से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अजंता एंड एलोरा केव्स। इन महाराष्ट्र द केव टेम्पल ऑफ अजंता एलोरा वर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द गुप्त रूलर। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो गुप्त शासकों द्वारा बनाई गई थी। ये महाराष्ट्र में है। The painting in Ajanta depicts scene from the life of गौतम बुद्ध। यहाँ पर गौतम बुद्ध के अवशेष भी पाए गए हैं और उनकी पेंटिंग्स भी है। The well known कैलाश टेम्पल भी यहाँ पर है ना, एट एलोरा में है। वॉज बिल्ट, और इन्होंने इसे किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। द टेम्पल वॉज कार्व्ड आउट ऑफ, इसकी भी एक स्पेशलिटी है कि ये जो टेम्पल है एक रॉक के थ्रू ही, मतलब एक रॉक से ही बनाया गया है। सन टेम्पल, द सन टेम्पल विच इज लोकेटेड एट कोणार्क इन उड़ीसा। सन टेम्पल आपका उड़ीसा के कोणार्क में है, और इसे बोला जाता है कि ये सन गॉड है, मतलब सूर्य के देवता है ये। इट वाज बिल्ट इन 13th सेंचुरी में ये बनाया गया है। द टेम्पल हैज 7 horses and 12 pairs गिग्नेटिक wheels all carved out of stone representing the chariot of the sun god. It is a masterpiece of Odisha medieval architecture. ये जो आपका सन टेम्पल है उड़ीसा में है, ठीक है। और इस टेम्पल की क्या खासियत है? वहाँ पर एक रथ है जिसमें 7 घोड़े हैं, है ना, और एक ऐसा पहिया है जिसे बिना काटे बनाया गया, मतलब एक स्टोन से ही उसको पूरे चैरियट को, पहिए को रिप्रेजेंट किया गया। और ये मेडिवल पीरियड का एक बड़ा ही अच्छा मास्टरपीस है। सांची स्तूप, द सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग अशोका। अशोक राजा ने सांची स्तूप मध्य प्रदेश में बनाया था। और द डोम शेप बिल्डिंग दैट इज बिलीव्ड टू कंटेन द रिमेन ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध, और यहाँ पर गौतम बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। ऊपर जो था अजंता और एलोरा की केव्स में गौतम बुद्ध के पेंटिंग्स पाई जा रही थी उनके जीवन की, है ना, और नीचे जो है वहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में, मतलब गौतम बुद्ध की जो अवशेष है उनके बारे में बात की जा रही है। Other Buddhist monks is called a stupa. Many stupas and vihars were built there during this time. उस समय
बहुत सारे स्तूप और विहार को बनाया गया था, है ना। और जो बुद्धिस्ट मोंक थे वो वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है विक्टोरिया मेमोरियल। दिस इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन कोलकाता मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है कि ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, कलकत्ता में है, व्हाइट मार्बल से बनी हुई है और इन्हें ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया था। किसने बनाया था? इट वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। बिटवीन द मतलब कौन सी ईयर में बनाया गया था? 1906 से 1921 के बीच में। प्रेजेंटली इट ऑल्सो हाउसेस अ लार्ज म्यूजियम। मतलब अब वो इतना बड़ा जो महल है, घर है, वो एक बड़े म्यूजियम में बदल चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट। Monument reflect the culture and heritage of the country. It is our duty as citizens to preserve and protect the monument of our country. The Archaeological Survey of India, it means ASI, looks after the historical sites and monuments. We should not damage the monument by marking and scribbling on their walls. We should not litter or spit in the premises of the monument. इसका मतलब है कि हमें अपने जो मोन्यूमेंट है इनका केयर भी करना चाहिए, प्रोटेक्शन भी करना चाहिए। यदि हम कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे रब करके या स्क्रिबलिंग करके अपना नाम लिख दिए, दीवारों पर कुछ उल्टा सीधा लिख दिए, किसी को कुछ खरोच रहे हैं, मतलब पत्थर से पत्थर को ठोक के भी कई लोग अपना नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और आप जब वहाँ घूमने जा रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपको कुछ वहाँ लिखना नहीं है अपना नाम, ठीक। दूसरी चीज़ वहाँ पर कचरा नहीं फैलाना है। यदि आप वहाँ पर एंजॉय करने गए तो उसके प्रोमाइसेस को आपको गंदा भी नहीं करना है। अब we should not deface this monument. Any damage done to the monument or to its premises should be reported to the authority. यदि कोई गंदा करता है तो हमें वहाँ की अथॉरिटी को बिल्कुल बताना चाहिए कि ऐसा हो गया है। The monument teach us a lot. This show how much hard work has gone into its making. Monument हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अरे बाप रे कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। इतना तो एटलीस्ट कहोगे तो समझ में तो आएगा ना। We also get to learn that the material used in their making had been to superior quality as they are standing the test of time for hundred of years. आपको पता है कई सौ साल पहले कैसे कैसे उन लोगों ने मटेरियल प्रोवाइड किया होगा, इतना प्योर मटेरियल कैसे बनाया गया। आज तो अगर कोई हम बड़ी पत्थर से किसी चीज़ को बनाने को बोले तो कई प्रकार की मशीनों का यूज़ हमको करना पड़ता है। लेकिन उस समय एक ही चट्टान से, एक ही पत्थर से कैसे मंदिर भी बन जाया करता था और इतनी अच्छी टेक्निक्स भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हमें मोन्यूमेंट सिखाते हैं कि अरे पहले की ज़माना बहुत ही अच्छा था, बहुत हार्ड वर्क करते थे लोग और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाया करते थे, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार रिपीट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मोन्यूमेंट वाले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। सो मेरा वीडियो देखने के लिए माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।